नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। नुसरत जहान ने लव जिहाद पर मतलब की बात कही। 4 दिन पहले भयंकर ट्रोलिंग का शिकार हुई थी। अब टिकटॉक पर 10 करोड़ फॉलोअर्स हुए। निर्भया केस पर बनी सीरीज को मिला बड़ा अवार्ड। इन सब के बारे में जानेंगे ऑर्डिनरी की स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी वुमेन इन न्यूज में। इसमें हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी खबरों की, खबरों में रहने वाली महिलाओं की। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। नुसरत जहां ने लव जिहाद पर मतलब की बात कही। नुसरत जहां एक्ट्रेस हैं, टीएमसी की सांसद भी हैं। लव जिहाद का मुद्दा जो इस वक्त खबरों में बना हुआ है, इस पर नुसरत ने बेबाकी से अपनी राय रखी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव से पहले ही इस तरह की बातें क्यों होती हैं। धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह नहीं होना चाहिए। आगे कहा कि प्यार एक बेहद व्यक्तिगत चीज है। प्यार और जिहाद का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। आज देश का युवा लव जिहाद जैसी चीजों में दिलचस्पी नहीं लेता है। आगे क्या कहा वो आप सीधे नुसरत के वीडियो में सुनिए। You know, I have already mentioned before that love is very personal. और जिहाद और लव जो है ना, ये साथ में जाता नहीं है। You know, just before elections, people come up with certain topics like this. ऐसे देखना, इलेक्शन के पहले ये सब होता है। प्यार और जिहाद का ये कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ। लव इज एक्सट्रीमली पर्सनल एंड यू नो इन बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल सीएम or the youth today has never ever segregated or differentiated on the base of caste, creed, religions and sex. It has never been done. It is a personal choice. Who do you want to be with? It is completely a person's choice. Basically, you know what I have to say is that for God's sake, do not make religion a political tool in India, please. Let's just stop feeding on this because the youth today is not interested. And let me just sign off as an answer to this question. Live, let live, and just be in love and start falling in love with each other. आप कैसे जिएंगे, आप क्या चॉइसेस लेंगे, आप किससे प्यार करेंगे, आप किससे शादी करेंगे, आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आप सुबह उठ के वॉक पे निकलेंगे या अपने बाथरूम जाएंगे, ये आपका डिसीजन है। No one dictates. India is a democratic country. Have you forgotten this? नुसरत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कई बीजेपी राज्य कथित लव जिहाद का हवाला देकर कानून बनाने की बात कर रहे हैं। अब बात उस लड़की की जो 4 दिन पहले भयंकर ट्रोलिंग का शिकार हुई थी, लेकिन अब टिकटॉक पर 10 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। चार्ली डी अमीलियो 16 साल की हैं, अमेरिका में रहती हैं, सोशल मीडिया पर बेहद पॉपुलर हैं। अभी खबरों में हैं क्योंकि टिकटॉक पर उनके 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। चार्ली टिकटॉक पर इतने फॉलोअर्स हासिल करने वाली पहली यूजर है। ये रिकॉर्ड बनाने वाली चार्ली कुछ दिन पहले ही बुरी तरह ट्रोल की गई थी। दरअसल चार्ली के परिवार के YouTube चैनल पर कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया गया था जिसमें वो अपने पेरेंट्स, अपनी बहन डिक्सी और एक अन्य YouTube स्टार जेम्स चार्ल्स के साथ डिनर करती नजर आ रही थी। ये डिनर चार्ली की फैमिली के पर्सनल शेफ एरन ने बनाया था। इस वीडियो में डिक्सी ने एरन द्वारा पकाए गए खाने का हल्के अंदाज में थोड़ा मजाक बनाया। साथ ही चार्ली ने यह कहा था कि काश उनके पास 100 मिलियन फॉलोअर्स होते। इसके बाद से शुरू हुआ था विवाद। टिकटॉक पर चार्ली के फॉलोअर्स कम हो गए। लोगों ने शिकायत की कि चार्ली उन्हें एक नंबर की तरह देखती हैं। दूसरा, लोगों ने डिक्सी के बर्ताव पर भी सवाल उठाए। कहा कि क्या वो अपने पर्सनल शेफ के साथ ऐसा रवैया रखती हैं। इस कंट्रोवर्सी के चलते चार्ली इंस्टाग्राम पर लाइव आई और कहा कि वो अपने फैंस की इज्जत करती हैं। ये भी कहा कि एरन उनके परिवार का एक हिस्सा है और वो डिक्सी के मजाक से अपमानित नहीं हुए थे। इतना कहने के बाद चार्ली रोने लगी। उन्होंने बताया कि कई लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि उन्हें यानी खुद को खत्म कर लेना चाहिए। खैर, इस विवाद के 4-5 दिन बाद ही चार्ली के टिकटॉक पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। अगली खबर निर्भया केस पर बनी सीरीज की, जिसे एक बड़ा अवार्ड मिला है। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज दिल्ली क्राइम 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप केस पर बनी सीरीज है। अभी ये खबरों में है क्योंकि इसे इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है। इसका ऐलान सोमवार यानी 23 नवंबर को हुआ। इस सीरीज को रिची मेहता ने लिखा और डायरेक्ट किया। अवार्ड के ऐलान के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिची ने अपनी पूरी टीम को थैंक यू कहा है। साथ ही निर्भया की मां आशा देवी को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने दोषियों को सजा दिलाने के लिए बिना थके, बिना रुके एक लंबी लड़ाई लड़ी।
मैं इस अवार्ड को उन सभी महिलाओं को समर्पित करता हूं जो न केवल पुरुषों द्वारा की गई हिंसा को सहती हैं, बल्कि फिर जिन्हें इस समस्या को हल करने का भी जिम्मा सौंपा जाता है। आखिर मैं बिना थके लड़ने वाली माँ और बेटी को भी ये अवार्ड समर्पित करता हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं आप दोनों के बारे में नहीं सोचता और ये नहीं सोचता कि इस दुनिया ने आपके साथ क्या किया, और मुझे उम्मीद है कि हम में से कोई भी इसे कभी नहीं भूलेगा। दिल्ली क्राइम सीरीज में डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस शेफाली शाह ने भी ट्विटर पर एमी अवार्ड्स का वीडियो शेयर किया और OMG कैप्शन दिया। अब बात भूमि पेडनेकर की अपकमिंग फिल्म की, जिसका नाम बदल दिया गया है। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की एक फिल्म आ रही है Amazon प्राइम पर। नाम है दुर्गामती द मिथ। 11 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होगी। फिल्म के पोस्टर्स जारी कर दिए गए हैं। इसी फिल्म की वजह से भूमि खबरों में है। दरअसल इस फिल्म का पहले नाम दुर्गावती था। पिछले साल फिल्म के प्रेजेंटर अक्षय कुमार ने एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें बताया था कि फिल्म का नाम दुर्गावती रहेगा। खैर, अब नाम में बदलाव किया गया है। इसे चेंज क्यों किया गया, फिल्म मेकर्स ने इस वजह का खुलासा नहीं किया है। ये जान लीजिए कि इसके पहले भी अक्षय कुमार स्टारर फिल्म लक्ष्मी का नाम बदल दिया गया था। पहले फिल्म का नाम था लक्ष्मी बम। लोगों ने कहा कि इस नाम से भगवान का अपमान हो रहा है, विरोध किया, तब इसका नाम बदल दिया गया। दुर्गामती के नाम के पीछे क्या केस है ये क्लियर नहीं है। खैर, भूमि पेडनेकर की ये फिल्म हॉरर थ्रिलर रहेगी। पोस्टर में भी भूमि का लुक ऐसा ही है जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म तेलुगु फिल्म भागमती की रीमेक है। फिल्म का ट्रेलर कल यानी कि 25 नवंबर को रिलीज होगा। अगली खबर कराटे की इस चैंपियन के बारे में जिसने ओवैसी की पार्टी के जरिए राजनीति में कदम रखा। सईदा फलक फेमस कराटे चैंपियन है। द न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक 20 नेशनल और 22 इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। वर्ल्ड एंड एशियन कराटे चैंपियनशिप्स में क्वालिफाई करने वाली तेलंगाना की पहली खिलाड़ी हैं। 26 साल की हैं। अभी खबरों में इसलिए हैं क्योंकि राजनीति में एंट्री मार चुकी हैं। सईदा ने हाल में ही अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन की है। 12 साल की उम्र में कराटे की प्रैक्टिस शुरू करने वाली सईदा कहती हैं कि वो लोगों की सेवा करना चाहती हैं, इसलिए राजनीति में आई। साथ ही ये भी कहा कि वो कराटे की प्रैक्टिस भी जारी रखेंगी। AIMIM को ही क्यों चुना, इस जवाब में सईदा ने कहा, देश में अभी बीजेपी सत्ता में है जो कि एक कम्युनल पार्टी है और जो बाकी दल हैं वो तथाकथित सेक्युलर है। AIMIM एक सेक्युलर पार्टी है जो न केवल मुस्लिमों के लिए काम करती है बल्कि दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए भी काम करती है। साथ ही अभी का वक्त राजनीति में बदलाव का वक्त है। मैं देख सकती हूँ कि देश में इस वक्त क्या चल रहा है और मैं अन्याय नहीं सहन कर सकती। देश के अल्पसंख्यक केवल अन्याय के खिलाफ तभी लड़ सकते हैं जब वो लोकतांत्रिक तरीके से राजनीतिक तौर पर मजबूत रहें। सईदा का कहना है कि उनकी नज़र अभी इलेक्शन लड़ने पर नहीं है। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उससे वो खुश होंगी और खुशी से निभाएंगी। अगली खबर उन स्टेज आर्टिस्ट की जिन्हें कोरोना के कारण चाय बेचने पर मजबूर होना पड़ा। ओडिशा का भुवनेश्वर, यहाँ 2 महिला स्टेज कलाकारों ने चाय का स्टॉल खोला है। इन महिलाओं के नाम हैं उर्मी सतपथी और अनीता बिस्वास। दोनों स्टेज कलाकार हैं, लेकिन कोरोना की वजह से सरकार ने स्टेज प्रदर्शन पर रोक लगा रखी है, जिसके बाद अब घर चलाने के लिए दोनों को मजबूरन सड़क के किनारे चाय का स्टॉल खोलना पड़ा है। उर्मी कहती हैं कि वो 20 साल से स्टेज आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। नाटकों में नायिका या फिर विलन का रोल करती हैं, लेकिन रोक लगने के बाद उनकी कमाई बंद हो गई है। पति 8,000 रुपये कमाते हैं, इससे घर का जो खर्च है वो नहीं चल पाता है। ऐसे में उन्हें चाय की दुकान खोलनी पड़ी। वहीं अनीता जो संगीत महाविश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं, उन्हें भी इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब हमारा आखिरी सेक्शन आज की और नारी। यहाँ हम उन महिलाओं या लड़कियों की बात करते हैं जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती हैं, लेकिन उनसे हर कोई कुछ ना कुछ सीख सकता है। आज की और नारी है कविता भोंदवे। 34 बरस की हैं, दिव्यांग हैं, ठीक से चल नहीं पाती हैं, बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है, फिर भी उन्होंने इस मुश्किल को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत नहीं बनने दी। वो आज महाराष्ट्र के नाशिक जिले के डिंडोरी तालुका के तहत आने वाले 2 गांवों की सरपंच हैं। ये उनका दूसरा कार्यकाल है। पिछले 9 साल से वो इस पद पर हैं। अपने इलाके के लोगों के लिए सड़क, पीने के पानी और गरीबों के लिए घर की व्यवस्था कर रही हैं। कविता कहती हैं कि क्योंकि मैं दिव्यांग थी इसलिए लोग मेरा मजाक बनाते थे, कहते थे कि मैं तो खुद की ही देखभाल नहीं कर सकती, गांव की कैसे करूंगी। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। परिवार ने मेरा सपोर्ट किया। मेरे भाई और पिता मुझे ऑफिस लाते ले जाते थे। बहुतों को ये बात पसंद नहीं आई कि मैं 25 साल की उम्र में सरपंच बन गई।
तो ये थी आज की खबरें। अगर आप भी ऐसी किसी महिला या लड़की को जानते हैं जो ऐसा कोई काम कर रही है जो दूसरों के लिए मिसाल बन सकता है, तो हमें उनके बारे में ज़रूर बताएं। आप हमें मेल कर सकते हैं londontalkwomeninnews@gmail.com पर। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं अमितेश। आप तक ये खबरें लेकर आई थी लालिमा। आप अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।